इंटरकनेक्टेड रहती हैं। अब इस चीज में आप ये भी कह सकते हैं ऐड ही तो दिखा रहे हैं, हम लोग खरीदेंगे ही नहीं इनसे, हम बाहर जाके खरीद लेंगे। इस पूरी चीज को आप ऐसे समझ लो कि आप घर में अपने मॉम एंड डैड के साथ डिसाइड करके निकलते हो कि स्कूल के लिए हमें जूते खरीदने हैं, और आपके घर के निकलने से पहले ही पूरे मार्केट को पता हो कि ये तीनों मार्केट में आके जूते खरीदेंगे, और जो दुकानदार ज्यादा पैसे देके ऐड दिखाएगा मिडिल मैन के थ्रू, उसी के जूते दिखाए जाएंगे। तो यही रीजन है कि आज की डेट में ये जो डेटा है, लोगों का डेटा है, ये मिडिल ईस्ट के ऑयल से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। 2017 में द इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें डेटा को ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया गया था। अब क्योंकि ये डेटा वैल्यूएबल होता है तो हैकर्स वगैरह जो होते हैं वो भी अलग अलग साइट से अटैक करके डेटा चुरा भी लेते हैं आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह करने के लिए। जैसे मान लो आपने ओला, उबर, इन सब पे किसी पे प्रोफाइल बनाई और उनके सर्वर पे अटैक करके हैकर्स आपका डेटा चुरा लें, और उसको चुराने के बाद ये जो हैकर्स होते हैं या तो उस डेटा को बेच देते हैं या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह करते हैं। जैसे 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन कस्टमर का डेटा हैकर चुरा कर ले गए थे। ये लोग सालों से वहां पे डेटा मेंटेन कर रहे थे, यूजर अकाउंट बनवा के हैकर्स आए और सारा डेटा लेके चले गए। ऐसे ही 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर्स का डेटा चुरा लिया गया था और उसको चुरा के डार्क वेब पे बेच